अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। नामपल्ली बाजारघाट इलाके की एक इमारत में भयानक आतिशज़दगी वाक़या, 9 अफराद जाँ बहक, इलाके में गम की लहर। नामपल्ली आतिशज़दगी वाक़े पर मजलिस, BRS, CPI कायदीन ने जाहिर किया अफसोस। हुकूमत ने महलूकीन के लिए 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। नामपल्ली वाक़े पर चीफ मिनिस्टर KCR का इजहार दुख, रियासती गवर्नर ने तलब की वाक़े पर रिपोर्ट। दिवाली से कबल इतवार के रोज शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आतिशज़दगी, चत्ता बाजार, शालीबंडा, मेटपल्ली और अमीरपेट में पेश आए आग लगने के वाक़यात। चंद्रायनगुट्टा हल्के में मजलिसी उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम, TPCC सदर रेवंत रेड्डी को उनके रिमार्क्स पर दिया करारा जवाब। टी का मतलब तलसानी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी। सनत नगर BRS बूथ कमेटी अरकान के इजलास से वजीर KTR का खिताब। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद के नामपल्ली बाजारघाट इलाके में वाक़ एक रिहायशी इमारत में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसमें 9 अफराद की मौत हो गई। हुक्काम के मुताबिक आग सुबह तकरीबन 9:30 बजे के करीब उस वक्त लगी जब एक मैकेनिक इमारत के सेलार में एक कार की मरम्मत कर रहा था कि एक चिंगारी भड़क उठी और वहाँ रखे कुछ केमिकल बैरल्स ने आग पकड़ ली। जल्दी ही आग फैल गई, जिसके नतीजे में कसीब धुआं निकला और उसके बाद भयानक आग फैलना शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि दम घुटने से इमारत की बालाई मंजिलों में मुकीम 9 अफराद की मौत हो गई। मज़ीद 3 जिनकी हालत तशवीशनाक है को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त 58 साला मोहम्मद आज़म, 55 साला रेहाना सुल्ताना, 26 साला फ़ायज़ा समीन, 35 साला तहूरा, 6 साला तूबा, 13 साला तरूबा, 60 साला मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन, 32 साला हसीबुर रहमान और 55 साला निखत सुल्ताना के तौर पर की गई है। फायर ब्रिगेड के अमले ने सीढ़ियों की मदद से बालाई मंजिलों से लोगों को बचाया। निस्फ दर्जन फायर टेंडर्स ने मौके पर पहुंचकर राहत कारी के काम अंजाम दिए। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। बाजारघाट इलाके में पेश आई आतिशज़दगी के वाक़े की इत्तला के साथ ही नामपल्ली से मजलिसी उम्मीदवार माजिद हुसैन ने दीगर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कायदीन व कारकुनान के हमरा जाए वाक़या पहुँच कर हालात का जायज़ा लिया और मुतासरा ख़ानदानों के अफराद से मुलाकात करते हुए तसल्ली दी। माजिद हुसैन ने कहा कि इस वाक़े के पीछे की वजह तलाश करते हुए मुनासिब कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने पुलिस को इस वाक़े की बारीक बीनी से जांच करने का मुतालबा किया। माजिद हुसैन ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुतासरीन के साथ खड़ी है। उन्होंने 9 लोगों के इंतकाल पर शदीद अफसोस का इजहार किया। आज सुबह करीबन 9 बजे आरिफ भाई साहब को पहला फ़ोन आया, जो उन्होंने मुझे भी इतला दी कि रेड हिल्स डिवीज़न अमीन टावर के सामने एक आग एक अपार्टमेंट में लग चुकी है। हम लोग फौरी तौर पर यहाँ पे पहुँचे। आग पड़ी काफ़ी तौर पे शिद्दत से बढ़ चुकी थी। फायर ब्रिगेड को तलब किया गया। फायर ब्रिगेड ने करीबन 1 घंटा लगा और आग को कंट्रोल कराने के लिए। उसके बाद पूरे मुकामी लोगों ने ऊपर चढ़कर लोगों को निकाला। हमने जो देखा करीबन 10 से ज़ायद लोग हैं जो इसमें इंतकाल कर चुके हैं। एक हमारे करीबी आज़म भाई, उनकी तमाम फैमिली, उनकी पूरी फैमिली पूरों का इंतकाल हुआ। अब हमने अभी पुलिस को ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि फौरी तौर पे FIR करें और पोस्टमार्टम आज शाम तक जल्द से जल्द करा के पूरे बॉडीज़ को फैमिली के अंडर हैंड ओवर कर सकें। ये पूरी जिम्मेदारी उस बिल्डिंग ओनर की आती है, जिसने उस बिल्डिंग के नीचे तमाम केमिकल के बैरल्स रखे थे। उन बैरलों की वजह से इन इंसानों की जान गई और उसकी गलती की वजह से आज इतना बड़ा हादसा हुआ।
हम इंशाल्लाह हमें इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी करेंगे और इसको फॉलोअप भी करेंगे। और पहला हमारा प्रेफरेंस ये है कि पोस्टमार्टम हो जल्दी बॉडियों का और तमाम अफराज ख़ानदान को वो बॉडीज़ दिलाई जाए ताकि वो जल्द से जल्द उनकी तदफीन कर सकें। हमने जो देखा है अब उस्मानिया में कॉन्टेक्ट यहाँ पे कोई भी सिर्फ सब लोग हम लाश उठाने में लगे हुए थे। किसी ने 2 लाश को देखा, किसी ने 3 को देखा, और हमारा जो अंदाज़ा है 10 से ज़ायद लोगों का इंतकाल हुआ है आज और 10 से ज़्यादा लोग यहाँ पे फौत हुए हैं। तो ये ओनर ग्रेव क्राइम में उसको रजिस्टर किया जाएगा और उसके बाद सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। ये पूरे मौतों की जिम्मेदारी उस पर उसकी लापरवाही की वजह से हुआ है और सख्त से सख्त उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और सख्त से सख्त सज़ा दिलाने की पुरजोर कोशिश इन्वेस्टिगेशन कर रही है क्योंकि करीबन 9 बजे ये आग स्टार्ट हुई। देखने वालों ने ये देखा कि बाहर कार से निकलते जो भी है वो पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उसके बाद आग नीचे हुई, फिर वो बैरल्स ब्लास्ट हुए। जो आई विटनेसेस ने हमको बुलाया कि जैसा आग बढ़ने लगी जो नीचे के बैरल्स थे वो ब्लास्ट हुए और ब्लास्ट होने के बाद आग बड़ी शिद्दत से फैली और तकरीबन जो 3rd फ्लोर के जो लोग थे मेरे हिसाब से वहाँ तो हमने अपनी आंखों से जो देखा वहाँ पे आग से ज़्यादा वो लोग धुएं से मेरे हिसाब से दम घुट के मरने की वजह से मौत हुई है। नापली में पेश आए आतिशबाजी वाक़े की इत्तला के साथ ही रियासती वज़रा KTR और तलसानी श्रीनिवास यादव ने जाए वाक़या पहुँचकर हालात का जायज़ा लिया और पुलिस हुकाम और मुकामी लोगों से बात करते हुए तफसीलात हासिल की। इस मौके पर गोशा महल से BRS उम्मीदवार नंदू बिलाल भी वज़रा के साथ मौजूद थे। मज़कूरा वज़रा ने वाक़े पर सदमे का इजहार किया और मरहूमीन के अफराद ख़ानदान के साथ ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने जाँबाहक होने वालों के लवाहिकीन के लिए 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का ऐलान किया, जबकि शदीद ज़ख्मी अफराद का उस्मानिया अस्पताल में बेहतर से बेहतर इलाज करने और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें प्राइवेट अस्पताल ले जाने की अहदेदारों को हिदायत दी। वज़रा ने कहा कि हुकूमत हादसे में जाँबाग होने वालों के ख़ानदान के साथ खड़ी है। అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్ లోని మరణించిన ప్రతి ఒక్క మృతుడి కుటుంబానికి 5 లక్షల రూపాయల ఎక్స్గ్రేషియా ప్రభుత్వం తరఫున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించారు. దుర్ఘటన పట్ల ప్రభుత్వం తరఫున కూడా మేమందరం కూడా తీవ్రంగా కలత చెంది విచారం కూడా వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నాం. వెంటనే ఎంక్వైరీ కూడా చేస్తాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఎట్లా జరిగింది, మరి ఏ రకంగా ఒక రెసిడెన్షియల్ ఏరియాలో రసాయన ఈ దుర్ఘటన ఎట్లా జరిగిందో తప్పకుండా ఒక ఎంక్వైరీ తర్వాత మొత్తం వివరాలు हैदराबाद के नामपली में पेश आए आतिशबाजी वाक़े की इत्तला पर CPI कायदीन ने जाए वाक़या पहुँचकर हालात का जायज़ा लिया और वाक़े में हुए जानी नुकसान पर शदीद अफसोस और मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार किया। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने नामपली बाजार घाट में पेश आए आतिशबाजी के वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने महलूकीन के अरकान ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया और अहदेदारों को हिदायत की कि मुतासरीन के साथ रहते हुए उन्हें इमदाद फराहम की जाए और ज़ख्मियों का बेहतर से बेहतर इलाज करवाया जाए। इसी दौरान रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने हादसे की वजूहात और क्या कार्रवाई की गई है इस पर अंदरून 2 यौम रिपोर्ट पेश करने की अहदेदारों को हिदायत दी। दिवाली से कबल फायर फाइटर्स इतवार के रोज़ शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में आग बुझाने में मसरूफ़ देखे गए। इतवार की शाम पुराने शहर के चत्ता बाज़ार इलाके में वाक़ एक इमारत में मौजूद चप्पलों के 5 गोदामों में ज़बरदस्त आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ। इसी तरह इतवार की रात शालीबंडा इलाके में वाक़ बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में आग लगी। राहत की बात यह है कि इन दोनों वाक़यात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी जानिब मेडपल्ली में आग एक किताब की दुकान में लगी और बाद में एक दर्जी की दुकान तक फैल गई। हुकाम को शुबा है कि किताबों की दुकान के मालिक ने गलत तरीक़े से लैंप लगाए थे और अपनी दुकान बंद कर दी थी, जिसकी वजह से आग लगी। जबकि अमीरपेट में इतवार की रात
मथुरा नगर के एक फर्नीचर गोदाम में आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए की इमलाक जलकर खाकिस्तान हो गई। हुकाम को शुबा है कि आग एहतियाती तदाबीर के बगैर पटाखे छोड़ने से लगी होगी। इससे कबल सनसिटी इलाके में पटाखों की दुकान में आग लगने का वाक़या पेश आया था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असम्बली याकुतपुरा से MLA उम्मीदवार जाफर हुसैन मिराज के हक़ में आज पीर को इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने संतोष नगर बल्दी डिवीज़न के वसी कॉलोनी, जवाहर नगर कॉलोनी, गोल्डन जुबली स्कूल, खलंदर नगर व दीगर इलाकों का पैदल दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और पतंग के निशान को अपना कीमती वोट देकर मजलिस पार्टी को मजबूत करने की अपील की। इस मौके पर मुकामी अवाम ने जगह जगह मज़कूरा कायदीन की गुलपोशी करते हुए शानदार इस्तकबाल किया। इस दौरे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूथ आइकॉन याकुतपुरा इंचार्ज यासर अरफात, मजलिसी कॉरपोरेटर्स, यूनिट एरिया सुदूर, सीनियर व सरगर्म कारकुनान और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। हल्के असम्बली चंद्रायन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज पीर के रोज़ इंतखाबी मुहिम के तहत फलकनुमा ब्रिज, गाजिया मिल्लत कॉलोनी, अल सरवर कॉलोनी, गुलाम मुस्तफ़ा छावनी व दीगर इलाकों में पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर अवाम ने जगह जगह उनकी गुलपोशी व शालपोशी करते हुए इस्तकबाल किया। इस दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कांग्रेस पर तनकीद की। इस दौरे में अकबरुद्दीन ओवैसी के हमरा सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टी नूरुद्दीन ओवैसी, मजलिस पार्टी के जंगम में डिवीज़न कॉरपोरेटर अब्दुल रहमान, यूनिट एरिया सुदूर, सीनियर कायदीन व सरगर्म कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। मगर ये RSS के टिल्लू की सियासी मां कौन है? सही है? ये कहां से आया? ABVP RSS। पहले हम सुनते थे देखो इंपोर्टेड गाड़ी है, इंपोर्टेड। कांग्रेस के पास तो खुद के लीडर्स नहीं हैं, इंपोर्ट करके लाना पड़ा। मेरा एक सवाल का अब तक जवाब नहीं दिए, एक सवाल का अब तक जवाब नहीं दिए। RSS के टिल्लू और एक टिल्लू है, बिल्कुल उसके बराबर है। मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान, दोनों टिल्लू 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 ये भी टिल्लू, वो भी टिल्लू। अरे टिल्लू वो दूसरे टिल्लू की मोहतरमा, उनकी वालिदा कहां से आई? अरे वो तो हम हिंदुस्तानी थे, हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन, हमारी मोहब्बत, हमारा खुलूस, कि हमने गैर मुल्क से आने वाली को न सिर्फ अपने घर की बहू बनाया बल्कि इज्जत दी, हमने नाम दिया। मगर आज वो भी कहां की है? बोल लो, वो भी नहीं बोलते। अरे मैं बहुत बोल सकता हूं, याद रखो, अगर हमको छेड़ेंगे तो हम भी बताएंगे। अगर मर्द है, मर्द था तो आ जाना था ना। चंद्रायन गुड्डा क्यों नहीं आए? कोई भी नहीं आया, कोई नहीं। हर कोई बोला नहीं जाने तो भाई उसके मुंह नहीं लगना, सबको मालूम मुंह नहीं लगना। शायद तुझे नहीं मालूम, तुझे भी पता चल जाएगा कि हमारी आतिशबाजी का तो मुकाबला नहीं कर सकेगा। मजलिस कमजोरों की जमात नहीं है, जवां मर्दों की जमात है। और इस जमात को हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने अपने पसीने से सैंचा है। बंडी वालों ने बंडियों को ढकेल कर सैंचा, रक्षे वालों ने रक्षों की पहनियों को मार कर दिया। अरे ये गैरतमंद, ईमानदार, गरीब मुसलमानों की जमात है। इसको मुसलमानों ने रोजे रखकर सजाया है, भूखे
पसीना बहाकर ताकत बख्शी। अगर तू इनसे लड़ेगा, खसेगा, तो जब ये निकल जाएंगे ना, तो जाके बड़ों से पूछ रमीजा जी के वक्त क्या हुआ था पुराने शहर में। अभी हम बोलना नहीं चाहते। कल के लौटे, कल के पोते, कल के आए हैं मजलिस से मुकाबला। अरे मैं 5 वक्त का एमएलए, 14 बरस की उम्र से ये माइक है हाथ में और तकरीर कर रहा हूं। अब 50 के ऊपर हूं, लेकिन फिर भी ताकत व अज़म है या नहीं? लोग समझ रहे हैं कि गोलियां लग गए, चाकू लग गए, ये हो गया, कमजोर हो गया। नहीं, अकबर वैसी कमजोर नहीं हुआ। चंद्रायनगुट्टा से मजलिसी उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी ने टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी को उनके रिमार्क्स के लिए करारा जवाब दिया। तो रोज आना इतना बोलूंगा कि पिल्लू जाके पिल्लू हो जाएगा। तेरी हैसियत कुछ नहीं। 2 इलेक्शन जीता, हार गया, फिर कैसे की दफ्तर से जीत गया। अरे आज हमारे भाई के बारे में बोल रहा है। मेरा भाई सियासत में नहीं है, आरएसएस के पिल्लू। खबरदार, मैं सियासत में बोल जितना बोलना है। मेरा बड़ा भाई सियासत में जितना बोल रहा है बोल, डरने वाला नहीं हूं, बोल। देखते हैं तू बोल सकता है या मैं, मगर जो सियासत में नहीं है। तीसरा भाई लालो, अरे तेरा भाई क्या कर रहा, खोल दूंगा कुंडली, मत छेड़ मुझे। अगर मुझे छेड़ेगा तो मजबूरन तेरे भाई को भी लाना पड़ेगा, तेरी बेटी को भी लाना पड़ेगा, तेरे दामाद को भी लाना पड़ेगा। मैं नहीं लाना चाहता। झगड़ा तेरा मुझसे है, मेरा तुझसे है। बोल ले, जो नहीं है उनको लड़ा। अगर लाएगा तो फिर याद रख ले, तुझे बताऊंगा कि अकबर ओवैसी क्या चीज है। हल्के सनतनगर बीआरएस बूथ कमेटी अरकान की एक वसी मीटिंग में बीआरएस पार्टी कारगुजार सदर व वजीर केटीआर ने सनतनगर बीआरएस एमएलए उम्मीदवार तलसानी श्रीनिवास यादव के हमरा शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि वजीर केटीआर और रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा फंड से हल्के सनतनगर में काफ़ी तरक्याती काम अंजाम दिए गए। वहीं बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर ने वजीर तलसानी की सताइश करते हुए कहा कि तलसानी एक ऐसे लीडर हैं जो 365 दिन आवाम के दरमियान रहते हुए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि टी का मतलब तलसानी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी है और वो हल्के की तरक्की के लिए काम करते हैं। केटीआर ने बूथ सतह पर आवाम को बीआरएस की स्कीमात से वाकिफ करवाने का अरकान को मशवरा दिया और पार्टी की मजबूती के लिए काम करते हुए तलसानी श्रीनिवास यादव को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने को कहा। वजीर केटीआर ने मजीद कहा कि इस मरतबा रियासत में गुलाबी परचम लहराएगा। इस मीटिंग में साबिक एमएलसी करने प्रभाकर, सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्का बीआरएस पार्टी इंचार्ज तलसानी साई किरण यादव, कॉरपोरेटर्स, साबिक कॉरपोरेटर्स और दीगर बीआरएस कायदीन के अलावा 229 पोलिंग बूथ्स के अरकान ने हिस्सा लिया। ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యమైనటువంటి మా అక్క చెల్లెళ్ళకు, అన్నదమ్ములకు, అందరికీ, మీడియా మిత్రులకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, నేను ఎక్కువ మాట్లాడా అన్న బూత్ కమిటీలకు కొన్ని గైడెన్స్ ఇద్దామన్న ఉద్దేశంతో వారు రావడం జరిగింది. నేను రోజు మాట్లాడుతూనే ఉంటా కాబట్టి ఒక 2-3 అంశాలు నేను షేర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అన్న, మా కాన్స్టిట్యున్సీలో మీరు అద్భుతమైనటువంటి ఫండ్స్ ఇవ్వడం మూలాన కాన్స్టిట్యున్సీ బాగా డెవలప్ అయింది. ప్రజలలో కూడా ఏంటంటే 50 ఏళ్ల నుంచి జరగని డెవలప్మెంట్ సనత్ నగర్లో జరిగిందని పబ్లిక్ టాక్. దాంట్లో ఏ పని చేసినా ప్రణాళికబద్ధంగా, ఏ పని చేసినా ఆలోచనతో, ఒక వ్యూహంతో అందరినీ కలుపుకొని బ్రహ్మాండంగా పనిచేసే నాయకుడు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు. నేను ఇవాళ నాకు అన్న చెప్తుంటే అదే మనసులో అదే అనుకుంటా ఉంటే, నా కోసం కాలనీలోళ్ళు ప్రచారం చేస్తున్నారు, నా కోసం అపార్ట్మెంట్లోళ్ళు ప్రచారం చేస్తున్నారు అంటే అది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారితో నేను ఆయనను గమనిస్తూ ఉంటా జాగ్రత్తగా. ఆయన రోజు దినచర్యను కూడా నేను గమనిస్తూ ఉంటాను. ఆయనలో ఉన్న ఒక మంచి లక్షణం ఏంటంటే, ఒక నాయకుడిగా ఒక మంచి లక్షణం ఏంటంటే, ఆయన ఎలక్షన్లప్పుడే ప్రచారం చేయడు.
365 రోజులు తప్పకుండా ప్రజల్లో ఉండే నాయకుడు శ్రీనివాస్ యాదవ్. కాబట్టి ఆయనకు కొత్తగా ప్రచారం చేసేది ఏం లేదు. రెగ్యులర్గా రోజు పోయినట్టే ఇంట్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఎక్కడో ఏదో ఒక బస్తీకి పోతాడు, సెక్రటేరియట్ పోతాడు, మళ్ళీ వాపస్ పోయేటప్పుడు ఇంకో బస్తీకి పోతాడు, మళ్ళీ ఇంటికి పోతాడు. నేను ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర 9 నెలల నుంచి ఇద్దరం కలిసి పనిచేస్తున్నాం. గురించి అడుగుతాడు, కమ్యూనిటీ గురించి అడుగుతాడు. ఎందుకంటే తన మినిస్ట్రీ గురించి అవి అడుగుతాడు తప్ప వ్యక్తిగతంగా ఒక్కరోజు కూడా. అందుకే మీరు గమ్మత్ ఏంటంటే హైదరాబాద్లోని రాజకీయ నాయకులు అంటే జనంలో బద్నాం ఉంటుంది. వీళ్ళు భూమి పంచాయతీలలో వీళ్ళే ఉంటారు, పోలీస్ కేసులు వీళ్ళే పెట్టిస్తారు, ఇట్లాంటివి ఉంటాయి. కానీ శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ఆర్డీఓ ఎవరు, ఎంఆర్ఓ ఎవరు, ఇన్స్పెక్టర్ ఎవరు, డీసీపీ ఎవడు, సిపి ఎవడు, ఏది పట్టించుకోడు. ఎవరున్నా మనోళ్లే కదా అన్నట్టు పనిచేసే నాయకుడు, గొప్ప నాయకుడు. నిజంగా మీరు అదృష్టవంతులు. సనత్ నగర్ నియోజకవర్గ ప్రజలు నిజంగా అదృష్టవంతులు. ఎందుకంటే మీలో మమేకమై మీలో ఒక్కడిగా 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండే ఒక మంచి నాయకుడు మీకున్నాడు. నాకైతే పూర్తి విశ్వాసం ఉంది. हल्का असम्बली कारवान से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने आज पीर के रोज़ इंतखाबी मुहिम के तहत कारवान के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अपने दौरे का आगाज़ सालार जंग कॉलोनी से करते हुए काकतिया नगर और आसपास के इलाकों का घर घर जाकर पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और मजलिस पार्टी को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। इस दौरे में मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स, यूनिट एरिया सुदूर, सरगर्म सीनियर कायदीन व कारकुनान और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलसी मिर्ज़ा रहमत बेग ने हल्का असम्बली राजनगर के मजलिसी एमएलए उम्मीदवार स्वामी यादव के हक़ में जारी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने राजनगर हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा करते हुए घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और मजलिसी एमएलए उम्मीदवार स्वामी यादव को अपना कीमती वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। इस मौके पर सुलेमान नगर बल्दी डिवीज़न मजलिसी कॉरपोरेटर नवाजुद्दीन अहमद, यूनिट एरिया सुदूर, सीनियर और सरगर्म कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। बहादुरपुरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन ने बहादुरपुरा ताड़बन में मेमन कॉलोनी के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा मीटिंग में शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर हैदराबाद हलई मेमन जमात के सदर मोहम्मद शब्बीर भोजानी ने मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन का खैर मकदम किया। मजलिस की जानिब से उम्मीदवार मुंतखब होने पर उन्हें मुबारकबाद दी और जमात की तरफ से मुकम्मल ताउन का तयख़ुन दिया। इस मौके पर मोतीलाल महर, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद अमानुल्लाह भाई, रऊफ़ भाई बूंदी, ग़ुलाम मोहम्मद भाई, हाजी भाई ढाकली, सरफराज भाई और कमेटी के दीगर जिम्मेदारान के अलावा अरकान और अवाम मौजूद थे। इस दौरान मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन ने मेमन कॉलोनी के लोगों से मसाइल की समाअत की और मसाइल के हल के लिए मजलिस की जानिब से मुमकिना नुमाइंदगी का तयख़ुन दिया। उन्होंने 30 नवंबर इलेक्शन के दिन पतंग के निशान को दबाकर वोट करते हुए उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। इस मीटिंग में मजलिसी कॉरपोरेटर्स हुसैनी पाशा, मुख्तदिर बाबा, अब्दुल खादर, अब्दुल हन्नान व दीगर मजलिसी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद हलई मेमन जमात ताड़बन कॉलोनी के ऊपर एक पब्लिक मीटिंग जनाब मुबीन भाई और दीगर कॉरपोरेटर्स के साथ मुनक़िद की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद हलई मेमन जमात आप सभी से जितने एरियो में मजलिस के उम्मीदवार खड़े हैं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर उनको वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाबी अता करें। कोशिश ये करें कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जितनी हमारी सीटें हैं इंशाल्लाह पूरी की पूरी जीत में आएंगी, मगर बिल्कुल नेक टू नेक नहीं रहना, बिल्कुल बरोबर पे नहीं रहना। हमारा पल्ला जो हमारा पुराना जो निशान था तराजू, वो हमारे फेवर में झुका हुआ रहना ताकि कोई तोड़ ना सके इसे इंशाल्लाह।
तो आप सभी से गुजारिश है, खुसूसी मैं हमारे मेमन ब्रादरी से भी गुजारिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जो है सुबह अव्वलीन वक्त के अंदर अपना वोट जो है 30 तारीख को जो है मजलिस के हक में जो है डालें। इंशाअल्लाह जमात हमारे साथ हमेशा जो है रही है। ये जमात हर वो समाज के लिए जो है बराबर जो है इनका तराजू जो है इक्वल रहा है सबके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी से कि आप इस वक्त इस बार वोट ज्यादा से ज्यादा जो है और अपने घरों से निकलकर वोट जो है डालें 30 तारीख को। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हल्के असेंबली सनत नगर से बीआरएस उम्मीदवार व रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने इतवार की शब जेके कॉलोनी रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा मीटिंग में शिरकत करते हुए खिताब किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9.5 सालों के दौरान रियासती हुकूमत की जानिब से चलाए जा रहे तरक्याती व फलाही प्रोग्राम से आवाम को हो रहे फ़ायदे केसीआर हुकूमत की कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ रहने वाले तमाम लोग, ख्वाह उनका ताल्लुक़ किसी भी इलाके से हो, इस हुकूमत ने उनको अपने बच्चों की तरह देखा है। तलसानी ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद शहर हैदराबाद को एक कॉस्मोपॉलिटन शहर में तरक्की देने के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर काम किए गए, जैसे नए फ्लाईओवर्स, अंडरपास, सड़कों की तरक्की और फुटपाथ की तामीर की गई। उन्होंने कहा कि कृष्णा और गोदावरी का पानी शहर को इसलिए लाया जा रहा है ताकि शहर के लोगों को अगले 50 साल तक पीने के पानी का मसला ना हो। श्रीनिवास यादव ने कहा कि वो मुसलसल आवाम के दरमियान रहकर और मसाइल के हल के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो उन्हें दोबारा अपना कीमती वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें। इस इजलास में बीआरएस कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। मुशीराबाद हल्के से बीआरएस उम्मीदवार मुठा गोपाल, एमएलसी एमएस प्रभाकर, बीआरएस माइनॉरिटी कायद मोहम्मद शरीफ व दीगर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस की जानिब से जारी किए गए माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को रियासत के मुसलमानों के साथ धोखा करार दिया। इस मौके पर मोहम्मद शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में कास्ट सेंसस का जिक्र किया गया है, जिससे रियासत के मुसलमानों और बीसी तबके की तौहीन की गई है। उन्होंने इसके लिए कांग्रेस को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और रियासत की हुक्मरान सेक्युलर जमात बीआरएस को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाकर मुशीराबाद में बीआरएस उम्मीदवार मुठा गोपाल को कामयाब बनाने की अपील की। बांसवाड़ा से बीआरएस पार्टी उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने एमपी बीबी पाटिल के हमरा आज पीर को पोतंगल मंडल में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर मुकामी मर्द ख़वातीन ने मज़कूरा कायदीन का शानदार इस्तकबाल किया। इस दौरान खिताब में मज़कूरा कायदीन ने बीजेपी और कांग्रेस को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो कांग्रेस और बीजेपी के बहकावे में ना आएँ और रियासत में जारी तरक्की के लिए बीआरएस को वोट देकर कामयाब बनाएं। संगारेड्डी जिला कांग्रेस पार्टी की सदर श्रीमती निर्मला जयप्रकाश रेड्डी ने 8वें और 22वें वार्ड में कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश रेड्डी उर्फ जग्गा रेड्डी की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाई और इस दौरान उन्होंने आवाम को कांग्रेस के 6 ज़मानतों के बारे में वाकिफ करवाया। उन्होंने कांग्रेस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन व कारकुनान और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। కూడా పట్టాలు ఇవ్వడం జరిగింది। పట్టాలు ఇచ్చిన వారం 10 రోజులు కాలేదు, తెల్లారనుకుంటా 2 రోజులు ఎలక్షన్ కోడ్ రావడం ఆగిపోయింది। మరి జగ్గారెడ్డి మరి గెలవలేకపోయినాయి, గవర్నమెంట్ లేదు కాబట్టి ఆగిపోయింది। దయచేసి ప్రజలారా మీరందరూ గమనించండి, ఈసారి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తుంది, పక్కా వస్తుంది। మీ అందరు కూడా పట్టాలు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇస్తుంది। పట్టాలు లేని వాళ్ళు మాకు స్థలం లేదంటే కూడా ఇంకా కూడా స్థలం ఉంది, ఆ స్థలంలో మీ అందరికీ మరి కబ్జాలు ఇప్పించి 5 లక్షలు ఇచ్చి ఇల్లు కట్టే ప్రయత్నం చేస్తుంది। जिला आदिलाबाद के बेला मंडल के चपराला गांव में इतवार को कांग्रेस और बीआरएस लीडरों के दरमियान हुई झड़प से हल्की कशीदगी पैदा हुई। बीआरएस कायदीन ने गांव में कांग्रेस उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी की इंतखाबी मुहिम को रोक दिया। यहां तक कि दोनों जमातों के कारकुनों के दरमियान हाथापाई की भी खबर है। कांग्रेस उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि बीआरएस पार्टी शिकस्त के खौफ से ऐसे हरकतें कर रही है। आदिलाबाद एमएलए उम्मीदवार जोगू रमना की देही इलाकों में इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। अवाम की जानिब से अच्छा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। जगह जगह रुकन असेंबली जोगू रमना की आमद पर शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। आने वाले इंतखाबात में रुकन असेंबली जोगू रमना को कामयाब बनाने का अवामी रुझान बढ़ता जा रहा है।
बीआरएस पार्टी के माइनॉरिटी कायद मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने वरंगल में मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने दौरे हुकूमत में माइनॉरिटी तबके की फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं किया, जबकि बीआरएस हुकूमत गुज़िश्ता 9.5 सालों में हर शोबे में अक़लियतों की तरक्की के लिए इक़दाम किए हैं। उन्होंने हाल ही में बीआरएस को खैरबाद कहकर कांग्रेस में शामिल होने वाले अजीज़ खान को भी अपनी तनकीद का निशाना बनाया। को अवाम तक हमारी बात पहुंचाए और अवाम कसीर से कसीर तादाद में इस मीटिंग में शिरकत करे। 1 बजे से 3 बजे तक मीटिंग रहेगी। महमूद अली साहब होम मिनिस्टर हमें एड्रेस करेंगे। इलेक्शंस के जो अगराज व मकासद है, पार्टी की जो इंटरेस्ट है, उसके ऊपर भी वोटर्स को समझाएंगे। अजीज़ खान साहब जो हमारी पार्टी छोड़ के कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करे, वो भी धोखा देते हुए पार्टी को प्रॉपरली रिजाइन भी नहीं करे वो, और पोस्ट को भी रिजाइन नहीं करे। ठीक है, पोस्ट का ठीक है, नो, वो मसला नहीं है, लेकिन जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करके गए। उनकी जो इज्जत थी, विनय भास्कर साहब यहाँ के मुकामी एमएलए हमेशा उनको अपने बाजू में रखते थे, वो इज्जत भी उनको राज नहीं आई। आज जाके केसीआर साहब के ऊपर बोलने के लायक हो गए उन्होंने। केसीआर साहब क्या करते क्या नहीं करते, इनको क्या वास्ता, इन्हों तो गली के लीडर है। हम उनको हमारे पार्टी में शमूलियत दे के उनको एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाए, हम पीछे रह के उनको आगे करें। हर एक के दुख दर्द में हिस्सा लेते। वैसे एमएलए के ताल्लुक से अनाप शनाप बांटना और पार्टी चेंज करके बांटना, हम तो हमारा आदमी है समझ के हम खुल के बात करते थे। अब वो बोल रहे मैं अंदर रह के बात करा, कोई साहब बोल रहे वो बात जो एलिगेशंस लगाए उसके ऊपर हम जब उनसे एक्सप्लेनेशन मांगे, वो चीज एक्सप्लेनेशन भी टीवी पे आना था या नहीं तो यूट्यूब पे आना था, प्रेस में आना था। वो प्रेस के हटके बात करे, वो पर्सनली बात करके। मैं हमेशा बोला कभी माइनॉरिटी के बारे में वो फिक्रमंद नहीं थे, मुसलमानों के बारे में या किसी माइनॉरिटी के बारे में वो फिक्रमंद नहीं थे। माइनॉरिटी के इश्यूज से कभी भी वो दिलचस्पी नहीं लिए। हम जो थे, हम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए उनको सामने रख के हम उनके पीछे काम करते थे, स्टेज की रौनक बना के रखते थे। कभी देखे आप, कभी वो केसीआर साहब कभी भी ये नहीं बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलना है, लेकिन उसमें चेंजेस लाना है। शुक्रिया। अब तेलुगु में इदारा अदब इस्लामी हिंद शाख बीदर ने यौम इक़बाल, यौम टीपू सुल्तान, यौम अबुल कलाम आज़ाद और यौम पंडित नेहरू मनाया। इस तकरीब से इदारा अदब इस्लामी हिंद कर्नाटक के रियासती नायब सदर मोहम्मद यूसुफ रहीम बिदरी ने बहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि बुज़ुर्गों के कारनामों को इसलिए याद किया जाता है ताकि उन्हें भरपूर खिराज पेश किया जा सके। उन्होंने याद दिलाया कि तहरीक इस्लामी के बुज़ुर्गों मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी, नईम सिद्दीकी, हफीज़ मेरठी, आमिर उस्मानी और दीगर की यौम पैदाइश को मनाने की कोशिश नए तनाज़ुर में की जा सकती है। शाह फसीउल्लाह खादरी उर्फ मुफ्ती खादरी ने अल्लामा इक़बाल और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मुमताज़ मौर्रिख़ अब्दुल समद भारती ने टीपू सुल्तान शहीद और डॉक्टर शमशुद्दीन हकीम ने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर मुखाले और मज़ामीन पेश किए। बाद एक मुशायरे का एहतमाम किया गया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। नामपली बाजारघाट इलाके की एक इमारत में भयानक आतिशज़दगी वाक़या, 9 अफराद जाँ बहक, इलाके में गम की लहर। नामपल्ली आतिशज़दगी वाक़े पर मजलिस, बीआरएस, सीपीआई कायदीन ने जाहिर किया अफसोस। हुकूमत ने महलूकीन के लिए 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। नामपल्ली वाक़े पर चीफ मिनिस्टर केसीआर का इजहार दुख, रियासती गवर्नर ने तलब की वाक़े पर रिपोर्ट। दिवाली से कबल इतवार के रोज शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आतिशज़दगी, चत्ता बाजार, शालीबंडा, मेटपल्ली और अमीरपेट में पेश आए आग लगने के वाक़यात। चंद्रायनगुट्टा हल्के में मजलिसी उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम, टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी को उनके रिमार्क्स पर दिया करारा जवाब।
टी का मतलब तलसानी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी। सनत नगर बीआरएस बूथ कमेटी अरकान के इजलास से वजीर केटीआर का खिताब। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।